एनडीए गठबंधन सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने बताया कि सरकार ने किया कुर्सी बचाओ बजट पेश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर एनडीए गठबंधन सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने बताया कि सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है। सहयोगी दलों को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। किसानों की आय दोगुनी किए जाने को लेकर जो वादा किया था वह धरातल पर नहीं आया। 10 साल की इस तरह के साल भी आम आदमी को बजट से निराशा ही हाथ लगी है। गांव के हालात सुधारने की कोई योजना नहीं है। वर्ष 2024 और 2025 के आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट पेश किया है। इसके साथ ही पार्टी ने बजट को नकलची बजट करार देते हुए दावा भी किया कि यह बजट कांग्रेस और सपा के चुनावी घोषणा पत्र और पिछले बजट की कुछ नकल है। सपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अपने मित्रों को खुश किया गया, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड यूपी मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा का आफ्ताब पुत्र अब्दुल वाहिद गंज त्रिपोली आ रहा था, तभी रास्ते में मोहल्ले के जावेद ओवैस पुत्रगण साजिद, साबिर पुत्र मुन्ने, जुबैर पुत्र जाकिर ने रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उसे बचाया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर जावेद ओवैस, साबिर और जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की की शादी के मामले में नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति की नाबालिग बेटी व एक अन्य नाबालिग किशोर दोनों आपस में प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग गए थे, ऐसी सूचना है। पुलिस ने उन्हें बरामद कर लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। इसी बीच कुछ दिन पहले लड़की के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर एएसटीयू की टीम जांच को पहुंची और वहां पर जांच की व छानबीन की। वहीं सीडब्ल्यूसी और डीएम व चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से भी एक नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें नियत तारीख को उनकी बेटी के साथ कार्यालय में उपस्थित होना और बयान करने को कहा गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में किया जाएगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। नगर क्षेत्र में निकाली गई कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में 24 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक पक्का कटरा के ठाकुर द्वारा मंदिर में शाम को 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा के बाल व्यास श्री मृदुल किशोर जी महाराज श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले बाल व्यास मुकुल किशोर महाराज द्वारा ठाकुर द्वारा मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि भुर्जी टोला होते हुए स्टेट बैंक छोटे बाजार होते हुए मंदिर पर पहुंचे, जहां पर राधा सखी मंडल समिति जिसमें उपस्थित रहे विकास अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, शोभना अग्रवाल, सुमन शर्मा, गीता गुप्ता, सूची अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, खुशी शर्मा, राजू सक्सेना, समाजसेवी दुर्गेश सक्सेना, समाजसेवी विश्व हिंदू परिषद के नगर उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, मठ मंदिर प्रमुख निरंजन मौर्य, अमर शर्मा, प्रचार प्रमुख मुकेश कुमार शर्मा, प्रदीप अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। विद्युत उपखंड आंवला में हुआ वृक्षारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर विद्युत उपखंड आंवला परिसर में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत अशासी अभियंता विश्वास कुमार, जेई मनोज कुमार यादव ने स्टाफ के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर फैजुद्दीन, फैजी, सोहन लाल, कृष्णपाल, देवेंद्र, रजत कश्यप, प्रदीप कुमार स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कार बाइक की टक्कर में एक युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर में एक कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गए। परिजन घायल को आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। त्रिभुवन 25 वर्षीय ने बताया कि वह आंवला नगर में घास मंडी के समीप किसी काम से गया था। वापस आते समय एक कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें उसके पैर में चोट लग गई। परिजनों ने उसे आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घटना की सूचना पर आंवला चेयरमैन सईद आबिद अली अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से बरेली रेफर करने की बात कही, जिससे परिजन आंवला अस्पताल में विरोध करते रहे। उसका डॉक्टर ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संगठन ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सदस्यों ने सीएम योगी के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार आंवला को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि किसानों के बनाए गए क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाए, किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं, किसानों को कर्ज देते समय जमीन को बंधक बनाए जाना बंद किए जाएं समेत अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
चाकू के बल पर दुष्कर्म की शिकायत पर 2 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने बताया कि मोहल्ला के 2 लोग अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उस पर गलत निगाह रखते हैं। काफ़ी समझाने के बावजूद भी आरोपी नहीं माने। फिलहाल उन्होंने उसके साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया है। आंवला पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव कसुमरा के निकट सड़क हादसे में युवक घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव गोजाखेड़ा का रहने वाला राहुल 26 वर्षीय किसी काम से बाइक से जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल राहुल फाइनेंस कंपनी में बिसौली में काम करता है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर पेपल के जगदीश में चला रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस लेकर उसके परिजन बरेली के किसी निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लड़की भगा ले जाने के आरोप में 4 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव के एक व्यक्ति ने थाना आंवला में एक शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि वह दिल्ली में रहकर परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करता है, जहां पर मोनू गुप्ता नाम का व्यक्ति का उसके यहां आना जाना था और वह उसकी पुत्री पर गलत नज़र रखता था। फिलहाल में वह अन्य लोगों के साथ में उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गए हैं। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मोनू गुप्ता और विपिन कुमार, चंदन गुप्ता, वैष्णवी और स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला तहसील क्षेत्र के गांव में दलित युवती के साथ मुस्लिम लोगों ने की छेड़छाड़। क्षेत्राधिकारी आंवला शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव के रहने वाली एक महिला ने थाना आंवला में और पुलिस क्षेत्राधिकारी आंवला को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि वह अनुसूचित जनजाति की महिला है और उसका परिवार आंवला के निकटवर्ती गांव में रहता है, जहां पर उसके गांव में दादलायती जमीन है। वहीं दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके घर की युवती पर गलत नज़र रखते हैं और घर में घुसकर छेड़छाड़ की। शिकायत करने पर मारपीट की व पूरे परिवार को पीटा, जिसमें सभी के चोटें आई हैं। इसके अलावा वह जाति सूचक शब्द कहते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। उसने कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव की एक महिला ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री खेत में लगी धान की फसल से गाय निकालने गई थी, तभी वहां पर ट्यूबवेल पर नहाने लगी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी उसे धमकी देते हुए भाग गया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर रामोतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर मोहल्ला आबादानपुर का अमर मौर्य अपनी मोटरसाइकिल से अलीगंज से आ रहा था, तभी नगरिया मोड़ के निकट कुछ लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर नगरिया के गोपी व 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग हिंदू किशोरी को दोबारा उठा ले गया मुस्लिम युवक जाहिद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी 2022 में उसकी 15 वर्षीय पुत्री को कच्चे कटरे का जाहिद पुत्र आजाद घर से असलहों के बल पर उठाकर ले गया था। इसका आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इस मुकदमा में उसकी बेटी के बयान होने पर वह खुद को फंसता देख 2 बार उसकी पुत्री को उठाकर ले गए। इस बारे में मोहल्ले वालों ने बताया कि वह धमकी देकर गए कि आरोपित के स्वजन उससे आश्वासन देते रहे, मगर अब सभी के फ़ोन बंद हैं और सभी लोग फरार हैं। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव की रहने वाली महिला ने बताया उसके 13 वर्षीय पुत्र धान के खेत पर चल रहे पानी को देखने गई थी। वहां पर ट्यूबवेल पर नहाने लगी, तभी आरोपित वहां आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की जैसे से भागकर घर आई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आंवला पुलिस ने आरोपित राम अवतार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय महोत्सव दिवस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जाट रेजिमेंट सेंटर वॉर मेमोरियल बरेली में 25वां कारगिल विजय दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष भारत की पाकिस्तान पर 1999 में कारगिल युद्ध में हुई जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल डीजे मिश्रा, एरिया CDR उत्तर भारत एरिया, मेजर जनरल राजेंद्र राय, SM COS उत्तर भारत एरिया, ब्रिगेडियर गौतम पैंताल, STN CDR, ब्रिगेडियर मनीष कोकरेती, SM कमांडेंट JRC एंड कर्नल विनोद कुमार, SM कर्नल वेटरन्स हेडक्वार्टर UP एरिया ने युद्ध में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। इस समारोह में 119 भूतपूर्व सैनिकों और 9 वीरांगना उपस्थित रहीं। एरिया कमांडर ने इस अवसर पर वीरांगना को सम्मानित किया। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर लेखपाल की शिकायत DM से। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा रुकवाने को SDM कोर्ट में ग्रामीण ने मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने हल्का लेखपाल प्रमोद कुमार उपाध्याय को आदेश किया था कि पूरे मामले की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें, पर काफ़ी समय बीतने के बाद भी लेखपाल प्रमोद कुमार उपाध्याय ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं की, तो पीड़ित ने हल्का लेखपाल की शिकायत बरेली DM को पत्र भेजकर की है। ब्लॉक शेरगढ़ के गांव सेड़ा निवासी दाताराम ने DM को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा रुकवाने को लेकर उसने कुछ लोगों के खिलाफ SDM कोर्ट में धारा 136 राज्य संहिता 2006 के तहत 14 दिसंबर 2023 को वकीलों द्वारा एक मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने हल्का लेखपाल को रिपोर्ट पेश के आदेश किए थे। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मांगे 7 महीने बीत चुके हैं। अभी तक हल्का लेखपाल प्रमोद कुमार उपाध्याय ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं किए और वह जानबूझकर देरी कर रहा था। विपक्षी गणों से मिले होने का अंदेशा भी उसने लगाया। पीड़ित ने कहा कि विकलांग होने के साथ ही न्याय पाने को पिछले 7 माह से न्यायालय के चक्कर काट रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिछा CHC पर फिर गर्जी आशाओं का धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर रिछा CHC इंचार्ज और BPM के द्वारा अवैध वसूली को लेकर बुधवार को आशा संघ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में आशाओं ने CHC रिछा पर प्रदर्शन किया। CHC रिछा के इंचार्ज डॉक्टर शोएब खान और BPM अनूप यादव पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध वसूली और बदसलूकी का आरोप है। बुधवार को आशा यूनियन के जिलाध्यक्ष राजश्री गंगवार और ब्लॉक अध्यक्ष कुमार देवेश की अगुवाई में आशा कार्यकर्ताओं ने CHC रिछा में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कार्रवाई होने वसूली गई अवैध रकम वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजश्री गंगवार, ब्लॉक अध्यक्ष कुमार देवेश, कुसुम, राजवती, ममता, अनिता, प्रेमवती, प्रीति, निशा, ज्योति सिंह, प्रवेश कुमारी, पुष्पा देवी, कुसुमलता, रजनी, उषा, उमा, बिमलेश आदि आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। CHC इंचार्ज डॉक्टर शोएब खान का कहना है कि जो आशा आरोप लगा रही हैं उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। आशा भुगतान और मॉनिटरिंग BPCM हसीब अहमद के द्वारा की जाती है, मगर उनका इस मामले में जिक्र तक नहीं है। मैंने अपने स्तर से जांच कमेटी बनाई है, जिला स्तर से भी जांच होगी तब साफ हो जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आशा यूनियन जिलाध्यक्ष जिला बरेली। आज मैं CHC रिछा में आई हुई हूँ। आशाओं की समस्याओं को लेके मुझे बुलाया है। मुझे पता लगा है कि यहाँ पर पैसों के लेकर आशाओं पे अत्याचारी हो रही है। आशाओं के पैसे कट रहे हैं। आशा बहुत परेशान है। आशा ना सरकारी कर्मचारी है, ना आशा के लिए कोई स्थायी मानदेय है। आशा अपने घर में किस तरीके से पालन पोषण कर रही है, ये रह रही है। तो इसलिए आज मेरी बहनों ने मुझे, ये देवेश हैं ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और सभी बहनों ने मुझे मिलकर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ आओ, तो मैं आई हूँ। तो इसलिए मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई। आशा बहुत ज़्यादा पैसे काटने के ऊपर परेशान है। ये बताओ यहाँ पर पैसा क्यों कटते हैं? तो मैंने बातचीत डॉक्टर साहब। अच्छा, हमें ये बताओ, जो आरोप लगाया गया था BPM पे और जो CHC प्रभारी पर कि जो 3000 रुपये आपको दिए गए थे, उसमें से 2000 रुपये आपसे लिए गए। मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, दरोगा और सिपाही भी घायल। गौकसी की घटना में फरार चले छात्रों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लग गई, 1 दरोगा और सिपाही भी घायल हो गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहाँ पर गौकसी की घटना में फरार चले छात्रों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी और 1 दरोगा और 1 सिपाही भी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए CHC बहेड़ी ले जाया गया। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे मुखर की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली ताहिर और यासीन के पैर में लगी। पुलिस ने ताहिर, यासीन और चांद बाबू को देवरनिया कोतवाली क्षेत्र के
रोहली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया और मौका पाकर एक तस्कर फरार हो गए। मुठभेड़ में दरोगा मनोज कुमार सिपाही अंकित भाटी भी घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बहेड़ी ले जाया गया। तस्करों के पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस, 3 खोखा और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। तस्करी में कई लोग शामिल हैं। गिरफ्तार के बाद चांदबाबू से पुलिस ने पूछताछ की तो गोकशी में कई लोगों के नाम सामने आए। रविंद्र सिंह पुत्र मेवराम, प्रताप सिंह पुत्र मेवराम, सत्येंद्र पुत्र जयपाल, ग्राम पंचायत शरीफनगर, कोतवाली देवरनिया, चांदबाबू पुत्र मोहम्मद रफ़ी, निवासी ग्राम गोनाहट्टू, कोतवाली देवरनिया, सादा पुत्र शमसुल, निवासी ग्राम पंचायत जादवपुर, थाना भोजीपुरा, बबलू पुत्र बाबू, निवासी ग्राम गोनाहट्टू, कोतवाली देवरनिया शामिल हैं। चांदबाबू, यासिन और ताहिर का आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। 16 जुलाई को कोतवाली देवरनिया के क्षेत्र ग्राम शरीफनगर के जंगल में गोकशी घटना को भी अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लापरवाही, 1 माह से टूटे पड़े पोल को नहीं कराया सही, केबल को पेड़ से बांधा, कभी भी हो सकता है हादसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र गांव सलार नगला में जियो टावर के लिए जा रही विद्युत केबल का पोल 1 माह से टूटा पड़ा है, मगर विद्युत महकमा अंजाम बना हुआ है। केबल को एक पेड़ से बांधकर छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गांव सलार नगला को बिजली की आपूर्ति देवरनी विद्युत उपकेंद्र से की जाती है। ग्राम पंचायत चठिया में लगा ट्रांसफार्मर से गांव सलार नगर में लगे एक जियो के टावर को विद्युत केबल जा रही है। सलार नगला प्राइमरी स्कूल के पास एक विद्युत पोल 1 माह से पूरा टूट गया था, जिसके बाद से केबल को सड़क किनारे स्थित पेड़ से बांध दिए गए, जिससे कोई बच्चा आसानी से छू सकता है और टावर के लिए केबल के जरिए विद्युत सप्लाई की जा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों के लिए कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। हद तो यह है कि लाइनमैन द्वारा बिजली घर पर इस मामले की सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। बृहस्पतिवार को जब मीडिया के जरिए मामला प्रकाश में आने पर जेई ने लाइनमैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सूचना दे चुके हैं। इस मामले में एसडीओ आनंद बाबू का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जानकारी कर पोल लगवाया जाएगा और तय हो कि लापरवाही किस स्तर पर बरती गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बिजली चोरी करने वाले 11 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम में शामिल अधशासी अभियंता चमन प्रकाश, विजिलेंस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, विजिलेंस अभियंता मोहम्मद अफजल, विद्युत निगम एसडीओ बहेड़ी एसडीओ प्रेमचंद यादव, अमित गंगवार, देवरनी एसडीओ आनंद बाबू, अवर अभियंता रमेश साहनी, शेरगढ़ विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता रामदेव वर्मा, रिछा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता रमेश कुमार गौतम ने रिछा कस्बे में बिजली की सघन चेकिंग की। इस दौरान घरों में जाकर लोड चेक किए गए, जिसमें 11 लोगों पर मीटर बाईपास कर बिजली चोरी से जलाने आदि पर विजिलेंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। 2 गांव सिंगतरा और मुड़िया नबी बख्श से काबड़ियों का जत्था हरिद्वार के लिए हो रवाना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहाँ पर हर साल सावन के माह में सभी शिव भक्त सुबह शाम भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। काबड़ियों का रूप लेकर जल लेने जाते हैं। वहीं आज शुक्रवार को दमखोदा के ग्राम मुड़िया नबी बख्श एवं कोतवाल देवरनी क्षेत्र के संवेदनशील गांव सिंगतरा से 20 कावड़ियों का जत्था भोले की मस्ती में नाचते गाते हरिद्वार को रवाना हुआ। हरिद्वार से जल लेकर सभी भोले भक्त पैदल यात्रा करते हुए आगामी 5 अगस्त सोमवार को वापस आकर गांव के शिव मंदिर पर जलाभिषेक कर हवन का आयोजन करेंगे। इस मौके पर यूपी उप निरीक्षक सैयद गोले हैदर जैदी, महिला उप निरीक्षक साक्षी शर्मा, यूटी उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह, कांस्टेबल राहुल भाटी आदि पुलिस बल मौजूद रहा। उधर गांव मुड़िया नबी बख्श के समाज सेवक मुकेश शर्मा ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने शिव मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से जलाभिषेक करेंगे। वहीं कावड़ यात्रा में किसी प्रकार कोई विवाद न हो, इसके लिए चुरैली चौक के इंचार्ज सनी चौधरी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। समस्त ग्रामीण और शिव भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पुलिस ने एक वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को थाना सिरौली पुलिस ने एक वांछित नफर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। शुक्रवार को पुलिस ने मुखबिर की मिली सटीक सूचना पर बगे चौराहे से आरोपी जयप्रकाश निवासी पृथ्वीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि आरोपी पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी। शुक्रवार को थाना सिरौली पुलिस ने मुखबिर की मिली सटीक सूचना पर जयप्रकाश को धर दबोचा, जिसका कार्रवाई करते हुए थाना सिरौली पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर अपराध प्रमोद कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल निशांत आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। टुक टुक चालक के बेटे की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर भोजीपुरा थाना क्षेत्र का धौरा टांडा में टुक टुक चालक मजदूर के 15 वर्षीय बेटे की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई।
कस्बा दोहरा टांडा वार्ड नंबर 2 निवासी पूरन उर्फ गुड्डू राठौर कस्बे में टुक टुक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसी क्रम में भी वे अपना टुक टुक चलाने गए थे। उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी राजवती घर के कामों में व्यस्त थी। इसी बीच उनका 16 वर्षीय पुत्र सूरज राठौर खेत से जानवरों के लिए चरी काट कर लाया था। भीषण गर्मी के चलते उसने खेत से घर आते ही हवा खाने के लिए पंखे का बिजली बोर्ड में प्लग लगाए और वहीं पंखे को हाथ से घुमाने लगा, जिस पर उतरे बिजली के करंट से सूरज राठौर को चिपका लिया। कुछ लम्हों तक वह बिजली के पंखे से चिपका रहा, लेकिन जब पूर्णतः जख्मी होकर खड़े से जमीन पर गिरा तो सूरज की मां ने धमाके की आवाज़ सुनी। इस पर वह दौड़ती हुई आकर देखते तो सूरज जमीन पर पड़ा था। अचानक अपने पुत्र को जमीन पर बदहवास स्थिति में पड़ा देखा माँ की जोर जोर से चीख पुकार निकलने लगी, जिसको सुनकर मोहल्ला पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और जल्दबाजी में सूरज को पास के निजी अस्पताल भर्ती कराया, जिसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूरज कक्षा 6 का छात्र था। वह अपनी छोटी बहन से बड़ा था। अब उसकी 8 वर्षीय बहन मेघा अपने बड़े भाई की डेड बॉडी को देखकर चीख चीख कर रो रही थी, जिसको देखने वालों की आंखें नम हो रही थी। मृतक की मां राजवती का भी रो रो कर बुरा हाल है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। 11,000 बिजली लाइन की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी थाना क्षेत्र गांव सकरस में एक बड़ा हादसा सामने आया। छत से गुजर रही 11,000 लाइन का तार अचानक टूटकर गिरने से उसकी चपेट में आई मां बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम को बरेली भिजवा दिया। गांव सरकरस निवासी अर्जुन कश्यप के बेटे आकाश कश्यप की पत्नी सुमन के बीते दिनों बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नामकरण संस्कार का प्रोग्राम शुक्रवार को होना था। नामकरण प्रोग्राम की वजह से घर में बाहर से हुए काफ़ी मेहमान भी मौजूद थे। थाना शीशगढ़ की चौकी मानपुर अंतर्गत गांव चिपका के निवासी आकाश का साला रामपाल कश्यप अपनी पत्नी आरती कश्यप 27 वर्ष और 2 बेटी तनु 8 वर्ष तथा प्राची 4 वर्ष के साथ शुक्रवार सुबह 9 बजे बहन के घर सकरस प्रोग्राम में शामिल होने आया था। घर में हंसी खुशी का माहौल तो बताते कि रामपाल की बेटी तनु खेल रही थी और वो छत पर चली गई। पीछे उसकी माँ उसे लेने जैसे छत पर पहुंची, तभी घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की 11,000 लाइन का तार टूटकर मासूम पर गिर गया। बेटी को बिजली के तार में चिपका देख रामपाल की पत्नी ने उसे छुड़ाने की जैसी कोशिश की तो वह भी उसकी चपेट में आ गई। छत पर किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आने पर घर में मौजूद लोग जब छत पर पहुंचे तो करंट से दोनों बुरी तरह झुलस पड़े थे। हादसे की सूचना बिजली विभाग को देकर बिजली की लाइन बंद करवाई गई। लोगों ने पास जाकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना पर मृतका के परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी की तो लोग भड़क गए और बिजली विभाग के जेई तथा एसडीओ को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए शवों को उठाने नहीं दिया। 2 घंटे बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद मृतका के परिजनों से बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों शवों को उठाकर सरकारी अस्पताल लाए गए, जहां पंचनामे की कार्रवाई के बाद उन्हें पोस्टमार्टम को बरेली भेज दिया। एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव की मौजूदगी में बिजली विभाग के अधिकारियों और मृतका के परिजनों के बीच हुई बातचीत में तय हुआ कि दोनों मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 बिजली की लाइन को हटाया जाएगा तथा हल्का बिजली लाइनमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मौके पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जायसवाल बॉबी ने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बधाया। पीड़िता परिवार के लिए मुआवजे को लेकर अधिकारियों से बात की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।